गुड इवनिंग बेटा। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बेटा, और चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत इजी टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और वो है हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन तो बायो का टॉपिक है, फिर केमिस्ट्री में क्या कर रहा है? तो बच्चों केमिस्ट्री में भी इसका इंपॉर्टेंस है बेटा। यहाँ पे ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं। एक्चुअली दो स्पीसीज को कंबाइन करता है बायो में, और तीसरी नई स्पीसीज बनती है। प्लांट्स में अपन जो है मॉडिफाई स्पीसीज बनाते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में अपन ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और नए इक्विवेलेंट करने के लिए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? ध्यान दीजिए, टॉपिक का हेडिंग लगाइए हाइब्रिडाइजेशन। और इससे क्या काम का है केमिस्ट्री में? पहली बात ये करते हैं, बाय द हाइब्रिडाइजेशन वी एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इससे हम जो मॉलिक्यूल्स के शेप डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये डिसाइड करता है। कौन सा हाइब्रिडेशन कैसे होगा वो हम सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार टॉपिक है। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जाती है कि है क्या ये। तो क्या है बेटा, लिखिए आप सभी साथ में। तो क्या है? द प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी अप्रॉक्स सिमिलर जो होते हैं वही कंबाइन होते हैं बेटा, कंबाइन एंड फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कंबाइन होके नया सेट बनाते हैं, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं बेटा, ऑफ सिमिलर शेप। सिमिलर शेप होगा, सब जैसे नए बनेंगे वो सब सिमिलर हो जाएंगे, वही अलग अलग होते हैं, उनको कंबाइन होकर के नए बनाते हैं, सब इक्विवेलेंट करने के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, हाइपोथेटिकल चीज है बेटा। एंड सिमिलर नंबर, जितने मिलेंगे जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नए बनेंगे, क्योंकि नया एक्स्ट्रा आ जाए ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने कंबाइन होते हैं उतने न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। सिमिलर नंबर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस। इट इज हाइपोथेटिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है बच्चों? हाइपोथेटिकल है बेटा, इमेजिनरी है, और गिवन बाय पॉलिंग। किस साइंटिस्ट ने दिया था? गिवन बाय पॉलिंग। तो प्यारे बच्चों पॉलिंग ने दिया था। और कैसा प्रोसेस है? हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। अब इसको एक एग्जांपल लेंगे, उससे अपने को पूरा ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं अपन, इसमें मीथेन का एग्जांपल लेते हैं। हाँ बेटा, एग्जाम्पल अब लेते हैं मीथेन का हाइब्रिडेशन समझने के लिए। तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि हाइब्रिडेशन कभी पूरे कंपाउंड का नहीं होता है, हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का होता है। तो इस मीथेन है, अब मीथेन में हाइब्रिडेशन कार्बन का होगा बेटा, उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। तो कार्बन सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चाहिए। एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखने आते हैं 1s2 2s2 2p2। ओके, अब इसमें क्या होता है? सिमिलर एनर्जी वाला पार्टिसिपेट करेगा। तो आउटर मोस्ट ये बेटा, तो आउटर मोस्ट क्या ऑर्बिटल से, भले ये आप लिखो तो ये हटा दो, भले आप ये है ना बेटा, आउटर मोस्ट का कॉन्फिगरेशन चाहिए होता है। यहाँ अपन हीलियम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें एस का ऑर्बिटल कितना होता है बेटा? एक। एस का डिब्बा अपन एक ही बनाते हैं, वो एस का शेप गोल ही होता है सिर्फ। और पी के डिब्बे कितने बनाते हो? पी एक्स, पी वाई और पी जेड, है ना बेटा। ये तो हो गया एस 2s, और ये 2px, ये 2py और ये 2pz। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं? ऐसे दो बढ़ दिए। और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ते हैं? एक एक बताओ, याद दिलाओ मुझे। ठीक है ना, हुंस रूल है। हुंस कहता है सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, उसके बाद पेयरिंग करो, करेक्ट। तो बच्चों दो भर दिए मैंने। अब ये तो कहलाता है ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में तो कार्बन की वैलेंसी 2 ही हुई ना बेटा, अनपेयर्ड 2 ही है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा? इसको जंप करा के आगे ले जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे रे प्यारे बच्चों? 4 अनपेयर्ड, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ग्राउंड स्टेट में तो वैलेंसी 2 ही हुई है। एक्साइटेड स्टेट पे कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये 4 अनपेयर्ड। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से पूरा समझ में आएगा कि ये तो एस है। एस कैसा होता है बेटा? गोल गोल। पी है 3 डबल, पी एक्स पी वाई जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड। एक 2px हो गया, एक 2py हो गया, एक 2pz। अब मुझे बताना कि इसमें क्या है? डिफरेंट शेप के हैं, लेकिन ये जब कंबाइन होंगे तो इक्वल हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस इसीलिए तो है कि डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए अप्रॉक्स, और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये कंबाइन होंगे चारों। अब कार्बन की वैलेंसी अपन कहते हैं 4 है, चारों इक्विवेलेंट कैसे हो सकती है भैया? 3 तो पी की है और एक एस की है, तो एक तो अलग होनी चाहिए। लेकिन एक्सरे पर लगा, एक्सरे जब लिया मीथेन का, एक्सरे में जब ये बॉन्ड लेंथ देखी, चारों बॉन्ड लेंथ ये, तो चारों इक्वल आई।
लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है कि एक एस है, ये अलग है बेटा, और ये 3 डिब्बे अलग है, इसका मतलब अलग आनी चाहिए। इसलिए फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने, किसने, पॉलिंग ने कहा कि ये ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और नए सेम एनर्जी के सेम नंबर के ऑर्बिटल बनाते हैं। कौन कौन कंबाइन हो गए, ये ऑर्बिटल कंबाइन होके करते क्या है, डिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, कंबाइन होते हैं और अपनी एनर्जी को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है ना। और शेप बिल्कुल सेम शेप के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ये देखो छोटी सी लॉब आ गई बेटा, कितने कंबाइन होते हैं बच्चों, कितने कंबाइन हो रहे हैं, 4, 1 2 3 4, वापस 4 बनेंगे, 1 2 3 4, देखो बिल्कुल सिमिलर हो गए। तो प्रोसेस क्या हुई, डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच द ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप कंबाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, और हाइब्रिडेशन का नाम क्या है बेटा, ये एस है और 3p, तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडेशन। तो डायग्राम से समझते हैं, इस डायग्राम से तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा हाइब्रिडेशन हो गया, sp3। और जब हाइब्रिडेशन फिक्स होता है तो उसका शेप भी फिक्स होता है, ज्योमेट्री डिसाइड करता है हाइब्रिडेशन। तो अभी टेबल बनेगी कि sp3 की शेप कैसा होता है बेटा, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, तो ये चारों ऑर्बिटल जो है ये क्या है बेटा, 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बच्चों, sp3 हाइब्रिड। और ये क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जमते हैं। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, इस तरह का, ये देखो आप, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये। और सबसे बड़ी बात है, सब पे छोटी सी लॉब होती है, गांठ जैसे जुड़ती है, ये यहां से जुड़ती है, देखो ये लॉब, ये यहाँ लॉब होनी चाहिए, और इस तरह की ज्योमेट्री होती है। कब, टेट्राहाइड्रल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहाइड्रल। और बॉन्ड एंगल भी फिक्स होगा, वो हर अपन बात करेंगे, एक टेबल बनेंगे। तो ये प्रोसेस है, क्यों हुए, सब इक्वल बनने के लिए। तो इसको अपन इस डायग्राम से भी समझते हैं, इधर अपन ऑर्बिटल से भी समझते हैं। ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस का, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी के। कौन कौन से है बेटा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये सब कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, ऑर्बिटल मिलके क्या किया इन्होंने, इक्वल हो जाते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, नए ऑर्बिटल्स बना देते हैं। ये 4 डिब्बे बनाए, देखो 4 ही बनाए ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बच्चों। इन चारों में आपके क्या हो गया, ये 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो पता चल गया। और ये जो हाइड्रोजन है, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये हाइड्रोजन इस तरह से शेयर करेंगे, ये हाइड्रोजन 4। तो ये हाइड्रोजन जो है 4, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कहाँ है बताओ मुझे, एस पे। एस कैसा होता है, गोल। तो यहाँ जो अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हाइड्रोजन के, 4 हाइड्रोजन इस तरह से ही बॉन्ड बना लेंगे 4। तो ये फर्स्ट क्लास एक डायग्राम बन गया है। ये 4 हाइड्रोजन गोल गोल, क्योंकि एस में है, एस गोल होता है और बाकी वाले डबल होता है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप में शानदार मीथेन का ऑर्बिटल डायग्राम बन गया। आपसे पूछेंगे मीथेन की ज्योमेट्री कैसे होती है, तो आंसर क्या होगा, टेट्राहाइड्रल। कौन डिसाइड करता है बेटा, टेट्राहाइड्रल, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड से पता चल गया। तो प्यारे बच्चों, आपसे पूछेंगे मीथेन में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है कार्बन का, तो आंसर क्या आएगा, sp3। तो हाइब्रिडेशन कौन कौन से होते हैं वो एक टेबल से अपन डिसाइड करेंगे, फिर एक एक को अपन डिटेल पढ़ते हैं। तो एक टेबल बनाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि हाइब्रिडेशन कौन कौन से हैं। हाँ बेटा, अब हाइब्रिडेशन की अपन एक इंपॉर्टेंट टेबल बना लेते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन से आपको पता चल जाएगा, हाँ हाइब्रिडेशन क्या करता है। तो ये क्या करता है बेटा, शेप डिसाइड करता है। सबसे पहला अभी जो पढ़ा है अपन ने, कौन सा था, sp3 हाइब्रिडेशन। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल मिलेंगे, क्यों नाम इसका sp3 पड़ा, क्योंकि इसमें एक तो s है और 3p है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, sp3। तो ऑर्बिटल कौन कौन से हुए, sp3 हाइब्रिडेशन, पता चल गया ना आपको, sp, ठीक है ना। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा और कैसा होगा वो भी, तो इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल कैसा होता है, इस तरह का, कार्बन होता है ना, इस तरह का शेप होगा बेटा, टेट्राहाइड्रल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रल शेप, ध्यान रखना। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 1098 डिग्री और 28 मिनट्स। कार्बन के चारों जो है ये 4 एंगल है बेटा, 1 2 3 और 4। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल अपन ने अभी पढ़ा है, मीथेन है, CCl4 ले लो, और भी एग्जाम्पल्स है जिसमें अपने
SiCl4 हो गया। कहने का मतलब है जिसमें 4 बॉन्ड बन रहे हैं, सिंपल से, वो एग्जांपल्स हैं इनके, और भी एग्जांपल्स, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडेशन कार्बन में भी, कार्बन में होता है, पढ़ा है अपन ने कहीं। इसमें शेप कैसा होगा, फिक्स नाम है इसका, ट्रायगोनल प्लेनर। इसका नाम क्या बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल फिक्स याद करने का 120 डिग्री, ये सब 120 के एंगल है ये वाले 120 के। और एग्जाम्पल इसका BF3 हो जाएगा, ठीक है ना, AlCl3 हो जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, जनरल एग्जाम्पल्स है बेटा। BCl3 कोई भी ले लो, एक एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन भी करेंगे बाद में। और फिर आता है हाइब्रिडेशन, यदि sp है तो हाइब्रिडेशन शेप क्या होगा, लाइन सीधी, एंगल कितने का होगा, 180 का। शेप को कहेंगे अपन लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री होगी। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, लीनियर होगा। और एग्जांपल ले लेंगे BeCl2, जनरल एग्जांपल है। इसी तरह से ये तो कार्बन में भी पॉसिबल है, लेकिन कार्बन में D वाले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैकेंट D होता नहीं कार्बन के पास। तो नेक्स्ट आ जाएगा sp3d। हाउ मेनी ऑर्बिटल कंबाइन, इसमें पूछ सकता है कितने ऑर्बिटल कंबाइन, एक तो s हो रहा है 2p, तो टोटल ऑर्बिटल कंबाइन कितने हो रहे हैं 3। इसमें ऑर्बिटल कितने कंबाइन हो रहे थे, एक s और एक p, तो टोटल 2। इसकी टोटल क्या आएगी, 1s, एक तो S3p है ना, आप देख सकते हो 1 तो S3p एंड 1d, तो नाम क्या पड़ गया, sp3d हाइब्रिडेशन। ओके बच्चों, और इसका शेप क्या होगा अपन आगे मैं ऊपर बना रहा हूँ, आप देख लीजिए। और ऊपर वाला आप नोट कर लीजिए, वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लें। ऊपर वाला जो है मैं लिख रहा हूँ, कौन सा शेप बेटा, sp3d का क्या शेप होगा। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा पूछता हूँ, और इस टेबल को याद कर लेना बहुत काम आएगी आगे। 12th में भी इसका काम पड़ता रहता हमेशा के लिए। मेन टॉपिक है केमिस्ट्री का, तो आप ध्यान रखें। उसके बाद में कौन सा था, sp3d था ना, इसका शेप क्या होगा बेटा, ट्राइगनल, ट्राइगनल बाई पिरामिडल होगा। ट्राइगनल ऐसा होता है बच्चों, और बाई पिरामिडल ऐसा है ना। इसको अपन कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप होगा। ओके बच्चों, और इसका बॉन्ड एंगल क्या है, 3। तो ये जो एंगल है यहाँ वाले सेंट्रल एटम है मान लीजिए, तो 3 तो इसमें होते हैं, 3 जो एंगल है 120 के ऐसे होते हैं इक्वेटोरियल, और ऐसे 2 वर्टिकल होते हैं, वो 2 90 के होते हैं बेटा। तो 2 तो आपके एंगल कितने हैं, 90 के, और 3 जो है ऐसे इक्वेटोरियल और एक्सियल ऐसे है ना, तो 2 90 के हैं, तो कुल 5 एंगल हैं, ये 120 के, ये और ये 90 वाले। एग्जाम्पल इसका लेता हूँ PCl5। कौन सा हाइब्रिडेशन है, PCl5 में कौन सा होता है, sp3d। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, थोड़ी याद कर लेना। नेक्स्ट क्या आएगा, sp3d2। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करने वाले को केमिस्ट्री इग्नोर कर देगी, ध्यान रखना भैया जी। तो बच्चों नेक्स्ट लेता हूं बेटा sp3d2, और इसका शेप होगा ऑक्टाहाइड्रल शेप। क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल नाम क्यों पड़ा, 8। देखो ऑक्टाहाइड्रल कैसे, टेट्राहेड्रल तो यहाँ बनता है एक, और एक टेट्राहेड्रल यहाँ बनता है, इस तरह से एक शेप बनता है ऑक्टाहाइड्रल। इसमें 4 तो 90 के एंगल हैं, और 2 भी 90 के हैं, सारे एंगल 90 के हैं। इक्वेटोरियल है, ऐसे वर्टिकल है, बाकी ऐसे, ठीक है ना। और एग्जांपल इसका ले लेते हैं SF6। ओके, IF6 भी हो सकता है, SF6 इसका एग्जांपल लगा। उसके बाद आता है sp3d3। इसमें कितने ऑर्बिटल कंबाइन, काउंटिंग में आनी चाहिए, एक s का हो रहा है, 3 p के हो रहा है, 1 d का, इसलिए नाम पड़ गया sp3d। इसमें क्या होता है, 1s लिख दो भैया। Why it is called sp3d2, तो कहेंगे एक s कंबाइन हो रहा है, 3 p के डिब्बे मिल रहे हैं, और 2 d के मिल रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2। शेप फिक्स है बेटा, SF6 एग्जांपल हो गया। sp3d3 इसका होता है पेंटागनल बाई पिरामिडल। पेंटागनल कैसा होता है, पेंटागनल ऐसा, और 2 डंडियां ऐसे पिरामिड की, तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल शेप होगा। और बॉन्ड एंगल क्या होंगे, 5 तो आपके होते हैं 72 डिग्री के, और 2 होते हैं 90 के। तो इसका एग्जांपल हो गया बेटा IF7, इसका थोड़ा एग्जांपल।
तो ये डी वाले भी हैं बेटा। कॉम्प्लेक्सेस में एक DsP2 भी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो 12th में है वैसे तो कॉम्प्लेक्स। एक हाइब्रिडेशन और भी नोट करें यहाँ पर, वो होता है कौन सा, DsP2। DsP2 हाइब्रिडेशन यदि किसी में है तो उसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, SQU, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी उसकी, और सारे एंगल कहते हैं 90 के, ऑल 4 एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल इसका कॉम्प्लेक्स का आता है NiCN होल 4 2 तो प्यारे बच्चों ये है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन कौन से हाइब्रिडेशन होते हैं, उससे क्या होता है डिसाइड, शेप और बॉन्ड एंगल भी फिक्स होते हैं इनके, तो वो अपन इसमें याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब एक एक को अपन लेते हैं। आप क्या करेंगे, इस वीडियो को रोक करके टेबल जरूर ढंग से याद करनी है, और अब अपन लेते हैं एक एक एग्जांपल्स। ओके हाँ बेटा, अब एक एक हाइब्रिडेशन को डिटेल ले रहे हैं। सबसे पहले लेता है एग्जांपल में sp हाइब्रिडेशन। तो ये क्या है भैया जी, द हाइब्रिडेशन, ठीक है ना, तो आप हेडिंग डाल के लिखिए sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर क्या है, द हाइब्रिडाइजेशन इन विच one s and one p orbital combine distribute their energy, distribute energy and form, हाँ बताओ बता बेटा, कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, 2 s और 1 p, तो वापस 2 ही बनेंगे। फॉर्म 2 न्यू sp, अब नाम s और p नहीं sp बन गया, sp 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल known as sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके बच्चों, एक ऐसा मॉलिक्यूल कैसा है, जैसे एक S कैसा होता है बेटा, गोल शेप का होता है, P कैसा होता है, डम्बल शेप है। अब ये तो इक्वल नहीं, अलग अलग शेप के हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। देखना क्या करेंगे, ये S है बेटा, ये 1P मिलेंगे आपस में, क्या करेंगे, क्यों मिलते हैं, इक्वल होने के लिए। केमिस्ट्री क्या करती है कि सारे इक्वल कैसे हो गया, ठीक है ना, तो इक्वल क्यों होते हैं, वो सारे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये मिलेंगे और क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी, और वापस ऑर्बिटल सेम हो जाएंगे। कैसे ऑर्बिटल, सिमिलर शेप, ये देखो बिल्कुल सिमिलर शेप हो गया, ठीक है ना। इसको ढंग से शेप बनाना है, ये पेंसिल लेके इसकी प्रैक्टिस कर लेनी बेटा, ये बिल्कुल ऐसा ढंग से बनेगा। ये बिल्कुल कैसे हैं, बिल्कुल नए ऑर्बिटल हैं, बिल्कुल सिमिलर एनर्जी के। ये है आपके 2 न्यू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो बेटा ये तो ऑर्बिटल नए बने, और ये क्या होंगे, फिक्स ज्योमेट्री। बताओ sp हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या है, वो टेबल देखिए आप, टेबल में लिखा हुआ 180 का एंगल, लीनियर शेप होगा। तो ये जो शेप कैसा होगा, लीनियर। ये जो दोनों है ना बेटा, इस लॉब से, इस गांठ से जुड़ जाएंगे और ऐसे बनाने, देख ध्यान देना इधर, ये अंदर गांठ बननी चाहिए, पैन नहीं उठना चाहिए, ये और इस तरह से अंदर आपकी गांठ बन जाएगी, ये लीनियर फॉर्म में होगा। और ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 180 का, और शेप का क्या नेम, लीनियर। तो आपसे पूछेंगे ऑर्बिटल कैसे कंबाइन हो जाएंगे, लीनियर फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये है बेटा लीनियर हाइब्रिडेशन, जिससे शेप कैसा होगा 180 का, ये नए, ठीक है ना। ये 2 न्यू ऑर्बिटल बने, ये sp हाइब्रिडेशन का प्रोसेस है। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, ये तो एक जनरल है, व्हाट इज sp हाइब्रिडेशन, तो लिख के आना है कि 1s and 1p ऑर्बिटल कंबाइंड एंड फॉर्म 2 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, ये रहे सिमिलर शेप एंड, ठीक है ना, एंड डिसाइड एंड प्रेजेंट इन द लीनियर ज्योमेट्री, 180 का एंगल होगा, नॉन एज sp हाइब्रिडेशन। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, इसके कंटिन्यू में आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, और उसके बाद आप जो है इसका एग्जांपल लेते हैं अब अपन। वो एग्जांपल क्या है देखना बेटा, इसी तरह से और एग्जांपल्स लेंगे। तो बेटा इसका एग्जांपल लेने जा रहा हूं मैं, BeCl2, जनरल एग्जांपल है। मैंने क्या कहा था, हाइब्रिडेशन कभी पूरे का नहीं होता। सेंट्रल एटम में कौन है, बेरिलियम,
बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4, 1s, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा 1s2 2s2, ठीक है ना, 4 ही है बेरिलियम का 4s। अब आपके 1s2 और ये 2s2 हो गया, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे लेकिन 2p0, जब वैलेंस है कौन सा इसका 2 है तो ये 1 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिमिलर एनर्जी वाले आउटर मोस्ट वाले बेटा, अप्रॉक्स सिमिलर है ना। और p के 3 डिब्बे देखो खाली पड़े, p में 0 है, 2 और 2 4 तो हो गए, इसका तो 4 ही होता है सेंट्रल एटम का, ठीक है ना। तो s के अब ये ग्राउंड स्टेट में इसके पास तो अनपेड है ही नहीं, लेकिन इसको एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, जब एनर्जी देते हैं तो अच्छे कूदते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के आगे चला जाएगा, इसको होता है एक्साइटेड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया बेटा इस ऑर्बिटल में। अब ये तो s का डिब्बा है और ये p का है, ये कंबाइन होंगे, ये तो अनहाइब्रिडाइज है खाली पड़े हैं, तो ठीक है ना, ये कंबाइन होंगे। कौन कौन कंबाइन हो रहा है बेटा 1s एंड 1p, और वापस में क्या बनाएंगे sp हाइब्रिडेशन, कितने 2, कितने बनाएंगे 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2sp 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है ना। और कैसे, यानी वो 2 डिब्बे अपन साथ बनाएंगे, ये वाले हैं आपके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनका नाम क्या sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना बेटा। और इसमें जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हाइब्रिडेशन पता चल गया sp, तो अपन डिसाइड कर लेंगे उसके साथ में इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो वो भी अपन जोड़ेंगे। तो शेप क्या होगा, पहले तो हाइब्रिडेशन का पता चल गया, शेप क्या होगा लीनियर होगा। तो 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अपन डायग्राम से बना सकते हैं, एक तो s और एक p, वापस कितने बनेंगे 2 बनेंगे। कौन कौन से, ये देखो, चाहे ये डिब्बे बनाओ चाहे ये बनाओ एक ही बात, लेकिन इनसे समझ में आ जाता है आपके। अब अपन इसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर देते हैं, बढ़िया डायग्राम बनाते हैं मस्त, इसका पूरा डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम भी बन जाएगा 20 सेंट का। तो कैसा शेप होगा, sp हाइब्रिडेशन है तो टेबल देख लीजिए, लीनियर शेप होगा, आपके पास टेबल बन चुकी है, तो लीनियर शेप में अपन डिसाइड कर देंगे। ये देखिए साहब, ये लीनियर शेप, ठीक है ना, ये हाइब्रिडेशन हो गया इसका sp लीनियर शेप में। अब देखो ये तो सेंट्रल एटम का बी का होगा, लेकिन इस पे Cl जुड़ा हुआ है बेटा क्लोरीन, और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 17 है, अपन लिखेंगे तो लास्ट क्या आएगा 3s2 3p5। इसमें p में एक अनपेड है, देखो 1 2 3 4 5, ये अनपेड वाला pz वाला, ये कैसा होता है बेटा अनपेड है, वो ऐसे लीनियरली कंबाइन होगा, ऐसे सामने आएगा। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये Cl वाला, वो pz वाला, ये pz वाला है, ये pz, ये तो ठीक है ना। जो अनपेड होता है वही तो बॉन्ड करेगा, पेड जो है वो क्यों बॉन्डिंग करेगा भाई। तो ये देखो pz वाला और एक और p है, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये कौन सा है बेटा Cl का, ये कौन है सेंट्रल एटम बेरिलियम, और ये किसका है Cl2 का। तो फर्स्ट क्लास लीनियर 180 के एंगल में लीनियर मॉलिक्यूल बन गया, और ये है बेटा BeCl2 का पूरा डायग्राम है। हाइब्रिडेशन तो पता चल गया, तो अपन क्या लिखेंगे ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BeCl2, कैसा बनेगा लीनियर शेप, क्यों sp हाइब्रिडाइजेशन है प्यारे बच्चों, इसलिए। अब नेक्स्ट लेते हैं कौन सा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बेटा अब लेते हैं sp2 हाइब्रिडेशन का, अभी sp पढ़ा था, अब sp2 हाइब्रिडेशन ले लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन है, इसमें कौन कौन है, एक 1s और 2p कॉमन होंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे, क्योंकि तीसरे की आपको ही बनानी है sp3 की। एग्जांपल मैंने मीथेन का बता दिया है, वो मीथेन का, ठीक है ना। तो इसका एक जरूर मैं बताऊंगा पूरा, फिर इसको पूरा नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट अपन वीडियो में ले लेंगे। तो इसमें क्या होगी डेफिनेशन, एक s और 2p कॉमन हो गए, वापस कितने बनेंगे, टोटल क्या 3, तो 3 बनेंगे नए, है ना। तो लिखेंगे द प्रोसेस in which, ठीक है 1s and 2p orbital combine and form new 3, कितने बनेंगे 3, कहां से आए 3, ये टोटल देखो आप 3 sp2 hybridized orbital, sp2 hybridized orbital
ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर शेप, सिमिलर शेप भी होता है बेटा, एंड अरेंज इन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री जो शेप होगा वो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अपन डायग्राम से समझा सकते हैं। एक एस ऑर्बिटल गोल होता है तो 3p ऑर्बिटल्स, तो जो 3 और p ऑर्बिटल्स ये तो लिखा है, अपन ने लिखा भी यही है। ऐसे ऑर्बिटल्स जो बनाओगे बेटा थोड़ा ढंग के बनाना है, पेंसिल से। टीचर नंबर काट देगा साहब, यदि आपके रिटर्न में है तो आपको थोड़े ऑर्बिटल्स ढंग के बनाने पड़ेंगे। कितने 2 ही है ना, तो 2 ही बनाओ फिर, 1s और 2p है, ठीक है बेटा। ये है आपके s ऑर्बिटल और ये है आपके 2p ऑर्बिटल्स, कंबाइन होंगे और वापस कितने बनेंगे, नए 3 बनेंगे। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, छोटी छोटी लॉब वाले, ऐसे बिल्कुल सिमिलर बनते हैं बेटा एकदम। ये क्या है बच्चों, 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। और टेबल देखो बेटा, टेबल में लिखा है किस शेप में होंगे, यहाँ लिख दिया हमने ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा होता है ट्राइगोनल, हल्की पेंसिल से आप 120 का एंगल बना लोगे 3 और बढ़िया सा इन ऑर्बिटल्स को गांठ में लगा दोगे ऐसे। ये हो गया, इसको मिला लो। ये कौन सा शेप होता है बच्चों, इनका फिक्स शेप है बेटा, कौन सा, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितने का, ये सारे बॉन्ड एंगल, ये वाले बॉन्ड एंगल कितने के हैं बच्चों, 120 का बॉन्ड एंगल है। कितने का, 120 के बॉन्ड एंगल से अरेंज हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये जनरल डेफिनेशन है। ये क्या होता है ऑपरेशन, sp3 में क्या होगा, ये 1s and 3p ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म न्यू 4 ऑर्बिटल्स एंड अरेंज इन टेट्राहेड्रल फॉर्म, जो मीथेन में अपन ने कर लिया था प्यारे बच्चों। तो ये हाइब्रिडेशन ऐसे लिखना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मजेदार एग्जांपल है ना, और फिर इसको अपन फिर खत्म करेंगे। sp3 आपको कराया, मीथेन वाला एग्जांपल लिया था सबसे पहले, वो sp3 का था, है ना। तो इसका अपने एक एग्जांपल लेते हैं तो और उससे क्लियर हो जाएगा। इसको आपने नोट साथ साथ में कर लिया होगा। और अब अपन ले लेते हैं कौन सा, इसका एक एग्जांपल लेके आज का वीडियो खत्म कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों एग्जांपल लेता हूं, इसका मस्त ले लेता हूं। मान लीजिए BH3, इसका एवरेज करना, तो B कौन सा एंटल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट के आप ये डिब्बा बना लोगे बेटा, एक S का बना लोगे, इसमें 2 फिल किए हुए हैं, P के PX P और PZ। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में तो इसके अनपेयर्ड बनी है, तो इसकी वैलेंसी बनी है ग्राउंड स्टेट में बोरॉन फेरल, लेकिन इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको जंप कराओ, आगे ले जाओ। तो आगे लेके गया तो S में तो ये हो गया, ये नहीं लिया है, ये तो सिमिलर एनर्जी आउटर मोस्ट वाला लिया है, ठीक बेटा। और ये चले गया S में। अब कौन सा हाइब्रिडेशन है इसमें होगा कि एक तो S कंबाइन होगा, एक 2p होंगे, तो कितने ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं बेटा, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बॉन्ड क्यों बनाएगा ये, तो छोड़ो, अनहाइब्रिडाइज्ड है वो। ये जो बच गया ना बेटा, इसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा वो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड। कितने बनेंगे, 3 डिब्बे, तो वापस 3 डिब्बे बनाओगे। इन 3 डिब्बों को क्या कहेंगे अपन, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन रहेंगे अनपेयर्ड। इसका नाम, इनका नाम होगा 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है ना। कैसा शेप होगा अभी डिसाइड किया, वही डायग्राम से बना सकते हैं। डायग्राम क्या है, 1s और 2p, वापस कितने बनेंगे, 3 बने थे ऐसे, वो 3 यही है, ठीक बेटा। शेप कैसा होगा आपने डिसाइड कर लिया था, अभी डायग्राम में बनाया था। और ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो गांठ से जुड़ते हैं बेटा, ये वाली लॉब, ये छोटी लॉब इसी से जुड़ते हैं, देखना बिना पैन उठाए बनानी है बेटा। ये छोटी लॉब होनी चाहिए, ये लॉब होनी चाहिए, इस तरह से बनाओगे। ये देखो 120 का एंगल है बेटा। उसके बाद में एक तो सेंट्रल एटम का हो गया, यानी बोरॉन का हो चुका है। उसके बाद में
ये बोरॉन सेंट्राइड है, इसका हाइब्रिडेशन अपन ने डिसाइड कर लिया, एंगल भी आपको पता चल गए और इसके 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये सारे एंगल कितने के हैं बच्चों 120 के, बस इसमें दिखा दें। अब मुझे बताओ H जुड़ेगा तो इसके पास तो 3 अनपेड है, ये रहे अनपेड। अब हाइड्रोजन कहता है मेरे पास भी तो 1s1 है, मेरे पास भी अनपेड है, ये कहता है मेरे पास भी अनपेड है, ये दोस्ती कर लो। और हाइड्रोजन S कैसा होता है गोल, तो ये गोल ऑर्बिटल कंबाइन आएंगे, ऑर्बिटल ये क्या करेंगे पास आते हैं बॉन्ड बनाने, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग कर लेंगे बच्चों। तो ये फर्स्ट क्लास 3 ओवरलैप, कौन कौन सी ओवरलैपिंग उसका नाम भी सर, ये तो sp और ये s है, ये sp ऑर्बिटल है और ये s है। तो आपसे पूछेंगे कौन सी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बने हैं, sp s ओवरलैप, कौन सा बेटा 3 बॉन्ड्स ये तीनों, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है इसको काला कर दो आप, इसको होता है ओवरलैपिंग जोन। और ये फर्स्ट क्लास डायग्राम किसका हो गया, BH3 का ट्रायंगल लेनर। तो प्यारे बच्चों इस तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में 1-2 एग्जांपल और लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।